का काम नहीं करेगा, इंसान बन के जिएगा। लेकिन ये तभी संभव है, देखो जब राजतंत्र था, राजगुरु गोविंद सिंह जी का गए तलवारों के दम पे बदलते हैं, तलवारों के दम पे युद्ध होते थे, भाले चलते थे, 2 बंदूकें चलती थी, हजारों हजारों लोग मरते, तब राज बदलता था। लेकिन उन सारी मुसीबतों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काट के चले गए और आपके अंगूठे में ताकत दे गए कि आप हजारों साल की गुलामी को एक दिन में काट दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है, आप पे मौका आएगा। अगर आपने जिम्मेदारी से अपना काम अदा किया और आपके बीच के लोग ताकतवर हुए, तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जिन गुरुओं को, मैं तो बहुत गुरु जी के बारे में पढ़ता रहता हूं, उन्होंने एक रास्ता और बताया है, और ये क्योंकि संत उस बात को नहीं बता पाते और मुझसे रहा नहीं जाता। गुरु जी ने कहा, गुरु जी से किसी ने पूछा कि सतगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने का रास्ता क्या है, तो सतगुरु जी ने बात कही कि रविदास मानु करी बसन को, रविदास मानुष करी बसन को, 100 रविदास मानुष करी बसन को, रविदास मानस के सुखन को सुख है बस सुकर दोषी दो ही ठाव, 100 स्वराज माही दूसर मरगट गांव। गलत हूं जी, सही हूं? सतगुरु जी ने कहा ना। सतगुरु जी से किसने पूछा कि सतगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने के रास्ता क्या है? सतगुरु जी ने कहा, भाई 2 रास्ते हैं, एक तो अपना राज हो, स्वराज, या फिर दूसरा शमशान घाट। क्या तो मर के शांति मिलती है? अगर जीते जी शांति चाहिए तो अपना राज लाओ। लेकिन मेरे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, राज लाने की बजाय वो किसी के पीछे खड़ा होना बहुत बढ़िया मान रहे। मान लो अगर इस पीछे खड़े होने से आपकी जिंदगी बदल रही है तो मान लो, और अगर इस पीछे खड़े होने से चीजें नहीं बदल रही है तो फिर अपना राज ले आओ। और राज लाने के लिए कुछ नहीं करना है, ना किसी के लाठी मारनी, ना किसी को सताना, ना किसी को बुरा कहना, अपने गुरु और संतों के रास्ते पे चल के बस बटन दबाना है। अब तो बटन दबाने से सारे रास्ते खुल जाए, और अगर बटन भी नहीं दबा सकते तो फिर आप जय जयकार करना या समागम में आना या गुरुओं की बात मानना, फिर इसका कोई फायदा नहीं। अब से आप सोचो, सतगुरु रविदास जी महाराज को लोग बात नहीं कहने देते थे, आज तो हम पे ये अधिकार है कि गुरु जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। ये अधिकार संविधान ने दिए हैं। जो बात बाबा सतगुरु रविदास जी ने कही, वही बात बाबा साहब ने कही, वही बात मान्यवर काशी राम साहब ने कही, वही बात हमारे गुरु जी कह रहे हैं, वही बात हमारे नेता कहते फिर रहे हैं कि भाई अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। हर चीज की एक सब्र की एक समय होता है। कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, दुर्गति, अपमान का जीवन जियोगे? मैं तो बड़े ताज्जुब में हूं। इतनी महाराज जी, आदमी कुत्ता पालता है और अगर उसे कहें सबसे वफादार हो, अगर उसके आगे तो भी 4 बार भोजन ठालोगे वो भी झगड़ा करने को बैठ जाएगा। मगर हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे जिंदे हो ही ना, क्योंकि जिंदा आदमी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पीड़ होती है, वो कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है। एक समय था कि हमारे कच्चे मकान होते थे, हमने मेहनत करके मजदूरी करके, जो बाबा साहब हमें आरक्षण दे के गए उसके आधार पर नौकरियां प्राप्त करके पक्के मकान बना लिए। लेकिन आज आप महसूस करो, आज हमारा समाज नशे की गत में जा रहा है। हमारे नौजवान घर से निकलते हैं और स्कूल जाने के बजाय शराब के ठेकों की तरफ जाते हैं, और शराब पी के फिर वो पूरे दिन परेशान होकर घूमते फिरते हैं और वो सोचते हैं कि बदलाव हो जाएगा। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे गरीब लोग देसी पी रहे हैं, वो अंग्रेजी पी रहे हैं, वो शादी पार्टियां करते हैं, बढ़िया बढ़िया बोतल खा के रखते हैं। गरीब लोग आके देखते हैं कि अमीर भी पी रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, और वो शराब देखते हैं, वो भी अपने घर में कोशिश करते हैं उधार उधार मांग के वो अंग्रेजी पीने का प्रयास करते हैं। ना अंग्रेजी तो जिंदगी बदलने की, ना देसी तो जिंदगी बदलेगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की बात को सुनकर बदलेगी, और अंधविश्वास पाखंडवाद के लात मार के बदलेगी। अंधविश्वास पाखंडवाद में घुसे रहोगे, अपने गुरुओं की बात के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई जिंदगी नहीं बदलेगी। आप बहुत सम्मानित लोग यहाँ बैठे हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या यह गुलामी की जिंदगी पसंद आ गई है? कि अगर इस गुलामी की जिंदगी में मजा आ रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी पेड़ियां स्वयं तोड़ देगा। मैं तो आपसे पूछने आया हूं, यह जिंदगी पसंद आ रही है क्या? हाथ उठा के बताओ हाँ या ना, पता लग जा। फिर
मंसूबे बदलना क्यों नहीं चाह रहे हो? हैं? मैं तो तुम्हें ठाडी मान रहा हूं इनकी अपेक्षा। ना रुक जाओ, इससे आगे ना बढ़वाओ, इनके तो मेरे ही लोग बैठे हैं, आगे जाकर कोई फायदा ना। मेरी बात सुन लो, मुझे तो तुम ठाडी लाग रही हो, ठीक है? थारी आवाज में भी जोर। पहले एक बार इनकी आवाज लगवा के हम पूछेंगे, जो पुरुष बैठे हैं, कहे कि पुरुष ताकतवर हो, मगर ये गलत फहमी थारी है। सदगुरु रविदास जी महाराज को भी एक माँ ने जन्म दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी एक माँ ने जन्म दिया, और मानवर काशीराम साहब को भी एक माँ ने जन्म दिया, और मुझे तुम्हें भी एक माँ ने जन्म दिया। जन्म देने वाली ज्यादा ताकतवर होती है, जन्म लेने वाला कमजोर हो सकता है, जन्म देने वाली कमजोर नहीं हो सकती है। इसलिए पहले इनकी आवाज देखूंगा मैं तुम्हें। एक बार तब ना बोलियो माओ बहनों, मैं एक बार इनसे पूछूंगा, इनकी जोर देखूंगा, इंगे वालों के भी, इंगे वालों के सबके। बताओ, गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? बताओ, गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? ये भी एक बार मैं थारे से पूछूंगा, इन्हें एक बार हरा दियो तुम बस, मैं थारी के लू, मैं इस मंच से थारी बात करूंगा, ठीक है? नहीं, इन्हें एक बार हम लोग कमजोर कर देंगे। बताओ, गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? बताओ, गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है क्या? अब जीत गए। महाराज जी काम करते नहीं, जीत के बता रहे हैं। सुनो, इनते जीत का क्या लोगे? ये तो हमारा ही परिवार है, जीतना जिनसे है उनसे जीतने को तो मैं कह रहा हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इनसे जीत के क्या करोगे? देखो मेरी बात सुनो, आप तो पुराने लोग हो, सब समझदार लोग हो। किसान बीज गिर तो पता लगा ले फसल कैसी होगी, आप तो सब जानते हो। मैंने तो इन नौजवानों को, जिनको कह थे कि नौजवान नो सिखे होते, मैं नौजवानों में इतना बल पैदा कर दिया कि ये समाज के सम्मान के लिए गर्दन कटवा तो सकते लेकिन झुकन नहीं देने के, मैंने इनमें इतना बल तो पैदा कर दिया है। अब अगर आप इन्हें आशीर्वाद दे दो, और मैं कह रहा हूं, हर आदमी की एक उम्र है, आपने भी खूब मेहनत करी, लेकिन क्या इतनी जोर रह गए क्या? ये जोर का काम इन्हें दे दो, और इन्हें आप आशीर्वाद दे दो, तो मैं लिख के कहता हूं कि कुछ ना कुछ बदलाव इसी बार हो जाएगा। और अगर आपने ईमानदारी से, क्योंकि मैं भी हरियाणा माँ के महाराज जी लोगों, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, महाराज समनदास जी को भी, महाराज सदगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब को, और आपको भी, और अपने सारे समाज को, कमजोर हक वंचित समाज को, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि मैं भी हरियाणा माँ के लगूंगा, क्योंकि ये जुल्म देखा नहीं जाता, ठीक है? भले ही मैंने जन्म वहां लिया उस माँ की कोख से, लेकिन मैं माँ बहने तो मैं सबको भी मानता हूं, लेकिन जब आपके साथ कोई अन्याय हो तो फिर देखा नहीं जाता। इसलिए मैं भी आके यहाँ लगूंगा। मेरा एक अपना चुनाव है पार्लियामेंट का, मैं उस पार्लियामेंट का चुनाव खत्म करके लोकसभा का, अगर मुझे समाज ने आशीर्वाद दिया, हमारे लोगों ने वहां मदद करी, सदगुरु जी के आशीर्वाद से अगर मैं वहां कामयाब हो गया, फिर भी मैं हरियाणा आऊंगा, क्योंकि मेरे वहां कामयाब होने से हरियाणा का काम आसान नहीं होगा। हरियाणा का काम आसान तब होगा जब आपके बीच के लोग, आपके अपने बच्चे कुर्सियों पर जाकर बैठेंगे, और उन कुर्सियों में कलम की ताकत होगी, और वहां जाकर फैसले करेंगे। क्योंकि कानून बना तो बाबा साहब गए हैं, लेकिन